नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सैफी आरसीवाला, सीनियर कार्डियक सर्जन, कोटा हार्ट इंस्टीट्यूट कोटा, राजस्थान से बोल रहा हूं। पिछले वीडियो में मैंने आहार और भोजन के बारे में बताया था, आहार के प्रकार बताया था और भोजन के समय के प्रकार बताया था, यानी कि ईटिंग पैटर्न्स, हमें कब खाना चाहिए। अब इस वीडियो में हम दोनों का मिश्रण करके ज़्यादा से ज़्यादा कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आहार कई प्रकार के होते हैं और ये सारे प्रकार में से हमें कौन सा आहार का पालन करना है, ये कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। इसलिए हम भोजन यानी कि खाने का समय, इन दोनों का अगर हम मिश्रण कर ले तो हम ये आहार का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो पहले देखते हैं हम कि आहार में हमें क्या खाना चाहिए। तो जो मैं लिस्ट बताने वाला हूँ वो ऊपर से नीचे हमें सबसे ज़्यादा जो खानी चाहिए वो पहला है और सबसे कम जो खानी चाहिए वो लास्ट में आता है। तो सबसे पहला आता है वेजिटेबल्स, यानी कि प्लांट बेस्ड फूड। ये हमें हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। उसी तरह से दूसरा है फ्रूट्स, यानी कि सीजनल फ्रूट्स, जितने भी फ्रूट्स है वो हम हो सके उतना खाना चाहिए। तीसरा नंबर पे आता है सीजनल फ्रूट्स, कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जी, यानी कि कलर्ड का मतलब है कि जैसे रेनबो का कलर्स होते हैं, 7 कलर के रेनबो होते हैं, उसी तरीके से डिफरेंट कलर के वेजिटेबल्स और फ्रूट्स मार्केट में मिलते हैं, सीज़न के हिसाब से मिलते हैं। तो हम जितने भी कलर्ड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाएंगे, उन कलर में बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, इसलिए ये कलर्ड फ्रूट्स का इम्पोर्टेंस है। इसके बाद आता है मांसाहारी। कई लोग मांसाहारी होते हैं तो उनमें उन्हें फ्रेश, हर चीज़ फ्रेश लेनी है, चाहे मछली हो, अंडे हो, मीट हो या फिर चिकन हो, ये सब कुछ फ्रेश होनी चाहिए और हो सके उतना मीट का उपयोग कम करें। इसके बाद आता है नट्स, यानी कि जैसे अखरोट है, बादाम है, काजू है, ड्राई फ्रूट्स है। उसके बाद आता है दाल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ दाल। इसमें प्रोटीन्स बहुत अच्छे होते हैं लेकिन इनमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है। इसके बाद आता है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, यानी कि दूध और फिर दही, छाछ, पनीर। दूध में थोड़ा कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है तो हो सके उतना दूध अवॉइड कर सकते हैं। दूध की जगह हम छाछ, दही, पनीर, जिसमें प्रोटीन्स ज़्यादा होता है, वो ले सकते हैं। इसके साथ साथ बटर, चीज़, जिसमें फ़ैट भी होता है प्रोटीन के साथ, उसका भी सेवन हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है रोटी और चावल, यानी कि सीरियल्स। सीरियल्स हमें कम से कम लेनी चाहिए क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होता है। इसके बाद आता है मीठी चीज़ें, यानी कि स्वीट्स। शुगर वाली चीज़ें कम से कम खानी चाहिए या ना के बराबर खानी चाहिए। जिन लोगों को डायबिटीज़ है, मोटापा है, उन्हें बिल्कुल भी शुगर का उपयोग नहीं करना चाहिए, मिठाइयाँ बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, और अगर वो चाय कॉफ़ी भी पीते हैं तो वो बग़ैर शुगर की पीनी चाहिए। मीठा, किसी भी तरीके के जूसेस जिसमें स्वीटनर डालते हैं या शुगर डालते हैं, वो भी, उसका भी सेवन कम से कम करना चाहिए। मोटे तौर पे हमारा आहार कैसा होना चाहिए? हमारे आहार में कम से कम कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन्स और फैट की मात्रा ज़्यादा होना चाहिए और स्वीट्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, यानी शुगर के प्रोडक्ट्स कुछ भी नहीं होने चाहिए। हो सके उतना फीकी चाय पियो, फीकी कॉफ़ी पियो, ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी, जूसेस को अवॉइड करो, कम से कम जूस पियो। तो ये बेसिक आहार का प्रिंसिपल है। अब हम भोजन के समय की बात करते हैं। हम 3 तरीके से भोजन के समय का उपयोग कर सकते हैं। एक है कि हम टाइम रेस्ट्रिक्टेड फीडिंग करें, यानी कि उसका मतलब ये है कि हम रोज़ 18 घंटे की फास्टिंग करें, यानी शाम को डिनर के बाद सीधा दूसरे दिन लंच ही लें। तो सिर्फ लंच और डिनर हम करें। दूसरा तरीका है दीक्षित डाइट, यानी कि जिसमें हम 2 बार भोजन करते हैं और हमारा हर भोजन 50 मिनट के अंदर समाप्त होता है। और जब कभी भी हमें दिन में
भूख लगती है वो समय हम फिक्स कर ले, चाहे वो 11 बजे का लंच टाइम हो और 7 बजे का डिनर टाइम हो, या फिर 10 बजे का लंच टाइम हो, 6 बजे का डिनर टाइम हो, जैसे भी जहाँ जो टाइम पे आपको ज़्यादा भूख लगती है वो समय तय कर ले और उसी के हिसाब से हमें 2 बार खाना है। और तीसरा तरीका है कि हफ्ते में आप 3 से 4 दिन 24 से 36 घंटे की फास्टिंग करें। फिर बाकी के 3-4 दिन आपको जितना खाना है, जैसे खाना है वो आप खा सकते हो। तो ये 3 तरीके हैं, लेकिन इसमें से सबसे अच्छा तरीका है दीक्षित डाइट, यानी कि 2 टाइम भोजन करने का और 50 मिनट में का समय में वो भोजन समाप्त करने का। ये आराम से आसानी से फॉलो भी हो सकता है। और दूसरा है 18 घंटे की फास्टिंग। ये 2 में से आप कुछ भी कर सकते हो, और अगर आप धार्मिक हो तो हफ्ते में 3 बार 24 से 36 घंटे की फास्टिंग भी आपको उतना ही फ़ायदा पहुंचा सकता है। अब देखते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ मील काउंटिंग, यानी कि भोजन गिनने का कॉन्सेप्ट, ये क्या है। कई बार बहुत मुश्किल होता है हमें ये सब चीज़ें फॉलो करने में, इसलिए मैंने एक तरीका और ढूंढ निकाला है जिससे हम अपने आप पर नियंत्रित कर रख सकते हैं। एक होता है मील काउंटिंग, यार हफ्ते में हम कितनी बार खाना खा रहे हैं या महीने में कितनी बार हम खाना खा रहे हैं वो गिनना है। आम तौर पे जो हमने सर्वे किया था उसमें पाया गया था कि आम तौर पे लोग 5 बार खाना खाते हैं, यानी कि 3 बार भोजन करते हैं, 2 बार स्नैक्स लेते हैं और 2 बार मीठी चाय पीते हैं, यानी कुल मिला के 7 भोजन होते हैं। तो अगर महीने का हिसाब निकालें तो 200 से ज़्यादा भोजन हो जाते हैं, और हफ्ते का हिसाब निकालें तो 50 से ज़्यादा हफ्ते में भोजन हो जाते हैं। तो हमें ये जो नंबर है इसको कम करना है, यानी अगर आप 7 की जगह पहले आप चाय, मीठी चाय हटा दो, पहले हफ्ते में आप सिर्फ मीठी चाय हटा दो, दूसरे हफ्ते में आप जाके 5 की जगह 3 बार खाओ, और महीने भर तक ये एक्सपेरिमेंट करो। यानी कुल मिला के हफ्ते में हमें 50 की जगह हमारा नंबर 20 से नीचे लाना है, और महीने में 200 की जगह हमें 100 के आसपास लेके आना है। तो इस तरीके से हम मील काउंटिंग करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके लिए कुछ तरीके, साइकोलॉजिकल तरीके अपनाए गए हैं, जैसे कि हम जो भी हमारा मील्स का काउंटिंग जो सुपरवाइज करता है, अगर आप एक टारगेट बना के चलते हैं कि इस हफ्ते में मैं 20 मील ही लूँगा, अगर आप 20 मील लेते हो और 20 से ज़्यादा आप बार भोजन करते हो तो जो भी सुपरवाइज़र है आपका, उसको आपको पेनल्टी देना है। एक साइकोलॉजिकल तरीका है। दूसरा एक चाइना में कहावत है, द फैमिली हु ईट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर, यानी कि जो फैमिली में हम साथ में खाना खाते हैं वो साथ में ज़िंदगी भर रहते हैं। तो अगर हम एक ये भी बीड़ा उठा ले कि हम जो कोई भी भोजन करेंगे वो सारे जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं हम साथ में बैठ के ही भोजन करेंगे, तो अपने आप ही आपके नंबर कम हो जाएंगे। तो ये भी एक साइकोलॉजिकल तरीका है। जो भी तरीका आपको ठीक लगे मील काउंटिंग का, वो आप कर सकते हो। ये मैंने एक नया कॉन्सेप्ट है, और सर्वे के हिसाब से जो मैंने पाया गया है कि अगर हम महीने में 200 से ज़्यादा बार खाते हैं तो मोटापा, डायबिटीज़ ये सबके शिकार होते हैं। अगर हम 200 की जगह इसे 150 करें और फिर 150 से हम 100 करें और फिर 100 के बाद हम 60 तक लेके आए, तो जिन लोगों को मोटापा है, डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, मैं एक 90% तक की गारंटी देता हूँ कि वो ये सब चीज़ों से मुक्त हो जाएंगे अगर ये भोजन का टाइमिंग महीने में 60 के आसपास कर ले। तो बेस्ट है कि आप अपने नंबर ऑफ मील काउंट करें, यानी कि भोजन आप महीने में कितना ले रहे हैं ये काउंट करें, और उसके हिसाब से आप अपना भोजन को नियंत्रित कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये मील काउंटिंग, क्या खाना है, भोजन कब लेना है, इसका वीडियो से आपको बहुत सारा फ़ायदा पहुँचेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके लाइक बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।